हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें कि हमें एक फैक्ट दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए कि इसके सम ऑफ जीरोज है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर है। मतलब माइनस बी बाई ए, जो कि सम ऑफ जीरोज होता है, माइनस बी बाई ए सम ऑफ जीरोज होता है, ये बराबर दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि सी बाई ए के बराबर होता है। मतलब माइनस बी सी के बराबर होगा। तो ऐसा कुछ हम इसमें इस्तेमाल करके इसके सोल्यूशन को निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप हिंट समझ गए हैं तो इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम आए तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। जैसे ही टाइम लगेगा मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अगर वो सही है तो अब कुछ कोई बच्चा है वो ऐसे ही मैसेज करता है कि किसी भी तरीके का कि सर आपके पास आप बोर्ड के पेपर बनाते हो तो हमें दे दीजिए बोर्ड के पेपर। अब मैं कैसे बनाऊंगा बोर्ड के पेपर? मैं तो सिंपल एक होम ट्यूटर हूँ, मुझे क्यों देंगे सरकार पेपर बनवाने के लिए? तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? तो इसलिए मैं फिर जवाब देता ही नहीं हूँ। कुछ ऐसे हो जो कि कंसल्ट करते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं तो समझ में आता है, तो फिर मैं चुप ही रहता हूँ। अब सॉल्यूशन देखिए इसके केस में। गिवन पोलिनोमियल जो आपको दिया गया है वो है टी वेरिएबल के तौर पर के टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, कंपेयरिंग, इसे नाम दिया 1। कंपेयरिंग 1 विद जो जनरल फॉर्म है वो लिख लेते हैं, वो है ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। ए की वैल्यू होगी टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पर के है और यहाँ पर ए है, तो ए इज इक्वल टू हुआ के। बी टी का कोफिशिएंट बी है, टी का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, और सी कांस्टेंट टर्म 3k है। इज दैट क्लियर? ये धुंधला कैसे हो गया? ठीक है, ओके। तो फिर अब हम इसमें लिखेंगे बिकॉज कंडीशन ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये ही फैक्ट इसमें दिया हुआ है। जीरोज का सम जीरोज के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब माइनस बी बाई ए बराबर, क्योंकि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है। ए से तो ए डायरेक्ट ही काट देते हैं, यानी कि माइनस बी बराबर हुआ सी के। और माइनस बी की वैल्यू क्या है हमने निकाली 2। कुछ और भी है, बस चेक कर लेता हूँ मैं। के टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस के टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 है तो माइनस 2, c की वैल्यू 3k है तो k इजकल टू क्या आ जाएगा? 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -2/3। क्लियर है? अगर नहीं तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब जो यहाँ पे 3 था ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -2/3, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। और यही आपको निकालनी थी। चेक करते हैं आंसर, 5वां 6, यही इसका आंसर है। हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।